We are discussing our prime story, which is from the state of Bihar. Two-time former Bihar Chief Minister Karpuri Thakur, known for uplifting backward castes, will posthumously receive the Bharat Ratna. Now, Prime Minister Narendra Modi praised the late Bihar Chief Minister, highlighting the honor's significance. Bihar Chief Minister Nitish Kumar endorsed it, and the credit race, in fact, now has intensified as RJD labelled it a political move. With Thakur belonging to the other backward castes, the decision is being seen as BJP's bid for Nitish Kumar's traditional support, as Thakur's policies shape backward caste politics in Bihar. Now, the recognition 35 years after his demise in 1988 is currently being viewed as BJP's strategic move, keeping in mind Bihar's 40 parliamentary seats in the upcoming general election. सबों के द्वारा जो मालूम हुआ, टेलीविजन पर जो मैंने सुना, तो मुझको खुशी का ठिकाना नहीं रह गया, क्योंकि 36 वर्षों तक मैं मांग करता आ रहा था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया। एकाएक 100वां वर्ष पूरा होने के बाद एक दिन पहले भारत सरकार ने यह घोषणा किया, इतनी बड़ी उपाधि दी। मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से, आप सबों की तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं और अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। लंबे समय से न सिर्फ बिहार वासियों की बल्कि देशवासियों की ये मांग रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को जन सेवा में उनके योगदान के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया, उनके इस प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए भारत रत्न उनको जरूर मिलना चाहिए। आज देशवासियों की उस मांग को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान देने का काम किया। इसके लिए एक बार फिर से मैं हमारी केंद्र की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक और सुखद क्षण है हम सभी के लिए, और जो लोग भी गरीब गुरबा के लिए, वंचित समाज के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए। और इस सुखद क्षण को उपलब्ध कराने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इसके हकदार थे। काफ़ी दिनों से हम सब लोग मिलकर मांग कर रहे थे भारत सरकार से, लेकिन भारत की सरकार ने कभी पहले नहीं ध्यान दिया, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को किया है। जितना साधुवाद दिया जाए उनको उतना कम है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो ऐतिहासिक काम कर दिखाया जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी जी को एक दूसरे अति पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। लालू यादव, नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए, और आज वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखा दिया। तो कर्पूरी जी के सपनों को नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। आरक्षण देकर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने गरीबों के साथ न्याय किया था। उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग कभी कर्पूरी जी के लिए सोचा ही नहीं, राजनीति करते रह गए उनके नाम पर। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ केंद्र में सरकार में रही, उनके साथ सरकार बनाई, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान नहीं मिला। आज जब एक गरीब का बेटा, महापरिवार में जन्म लेने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वह समझते हैं कि जो जो गरीबों की हक की लड़ाई लड़े उनको सम्मान मिलना चाहिए, और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि का निर्णय लेकर और उसकी प्रक्रिया को अपनाकर उन्होंने आज देश के गरीबों को, वंचितों को, लाचारों को सम्मानित करने का काम किए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। जो बीजेपी कर्पूरी ठाकुर जी को जीते जी गाली दे रही थी, 9 वर्षों तक याद नहीं आया। ये तो हम लोगों के दबाव में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए।
अब चुनाव नज़दीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं। उनको भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने, इनको अभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं वोट के लिए। देखिए, आज बिहार के लिए और देश के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का निर्णय किया है। मैं मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को, सबको बहुत बधाई देता हूं। बिहार के लोग खुशी से झूम रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा समाज के, बिहार के मिट्टी के लाल थे। उन्होंने गरीबी से निकलकर जिस तरह समाज के लिए काम किया था, आज उनको ये उचित सम्मान देने का काम भारत सरकार ने किया है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज बिहारी खुशी से झूम रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार के गुदरी के लाल, बिहार के समाजवादी नेता, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को उनके 100वीं जयंती पर भारत रत्न देकर बिहार जैसे प्रदेश का गौरवशाली इतिहास को संदेश देने का काम किया कि हमारे लिए, भारत के लिए जिन लोगों ने काम किया, उनको गरीबों को, पिछड़ों के लिए जिन लोगों ने काम किया, उन सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान बड़ा करने का काम किया। The announcement of Bharat Ratna to Jannayak Karpuri Thakur is inspirational, especially for the marginalized, for the extremely backward classes communities. It has to be looked beyond the conventional idea of social justice politics. Because Jannayak Karpuri Thakur, for the first time when he became the chief minister, he suffered a lot of discrimination from the feudal elements of our society. His recommendations of Mungeri Lal Commission and first time the Karpuri formula that was applied, that envisaged representation and reservation for economically weaker section among upper caste, for the women, for the EBCs and for the marginalized section.